स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। शुरुआत हो गई है हमारे यूपी लेखपाल की। यूपी लेखपाल की जो चल रहा था हमारा यूपी लेखपाल के लिए 8085 पदों के लिए भावी लेखपाल बैच की शुरुआत हो गई है। भावी लेखपाल का मतलब भावी भविष्य का लेखपाल। भविष्य का लेखपाल हमें आपको बनाना है, इसीलिए इस बैच का नाम क्या रखा है हमने, भावी लेखपाल। जिससे कि आप जब भी से देखें खोले तो आपको ये याद रहे कि हमें लेखपाल बनना है। ठीक है, इसीलिए इस बैच का क्या नाम हमने रखा है, भावी लेखपाल। तो यूपी लेखपाल की शुरुआत हो गई है। तो आइए शुरुआत करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, लेखपाल के बारे में जान लेते हैं कि लेखपाल क्या होता है, क्या काम है इसका, क्या क्या इसमें आता है। तो यूपी लेखपाल जो है राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभाग आते हैं। राजस्व विभाग में क्या होता है, राजस्व विभाग में राजस्व सचिव जो शाखा होती है के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभाग आते हैं। ठीक है, कितने विभाग आते हैं, 5 विभाग आते हैं। ठीक है, तो राजस्व विभाग में राजस्व शाखा के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं, 5 विभाग आते हैं। एक तो होता है राजस्व परिषद, एक होता है हमारा राजस्व परिषद। ठीक है, एक हमारा तो होता है चकबंदी आयुक्त। ठीक है, एक हमारा होता है राहत आयुक्त। ठीक है, एक हमारा होता है निर्देशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश। निर्देशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश। ठीक है, और एक होता है प्रमुख संपादक जिला। प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ठीक है, ये क्या होते हैं, राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग के अंतर्गत ये कितने 5 विभाग आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है राजस्व परिषद क्या है, राजस्व परिषद जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1831 में। इसकी स्थापना 1831 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, इलाहाबाद में है। राजस्व मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1831 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। राजस्व परिषद में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं और 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसमें क्या होता है, राजस्व परिषद में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, न्यायिक परिषद में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राजस्व विभाग में एक तो अध्यक्ष होता है, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, और क्या होता है, 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, 2 प्रशासनिक
दो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है राजस्व परिषद में? उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्याय कार्यों की सबसे बड़ी राजस्व परिषद है। ठीक है, अब इनका कार्य देख लो, इसके कार्य क्या हैं? ठीक है, इसके कार्य क्या है? यानी उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्याय कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। मालगुजारी ठीक है, मालगुजारी से संबंधित न्याय मालगुजारी की सबसे बड़ी संस्था है। मालगुजारी की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व परिषद है। सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व परिषद है। इसके सारे जो निर्णय होते हैं सारे राजस्व न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। इसके जो सारे निर्णय होते हैं वो कहाँ होते हैं? राजस्व न्यायालय के लिए, राजस्व न्यायालय के लिए बाध्यकारी होते हैं, मानने के लिए होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। इसके सारे निर्णय कैसे होते हैं? राजस्व न्यायालय के लिए बाध्यकारी होते हैं। और होता है कि राजस्व परिषद के न्यायालयों का सबसे शीर्ष राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद जो है राजस्व न्यायालयों का सबसे शीर्ष न्यायालय होता है। सबसे शीर्ष न्यायालय है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय क्या है कि राजस्व परिषद का सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व न्यायालय जो है वो राजस्व परिषद का सबसे शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक है, सबसे निचले राजस्व न्यायालय का जो होता है, सबसे निचला जो होता है वो क्या होता है? कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। तहसील सबसे निचला कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। ठीक है, नायब तहसीलदार सबसे निचला अधिकारी होता है। सबसे निचला होता है राजस्व का। ठीक है, सबसे निचला होता है राजस्व का होता है। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने? 2600। उत्तर प्रदेश में इस समय 2651। उत्तर प्रदेश कितने? 2651 क्या है? राजस्व न्यायालय है। राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में इस समय कितने हैं? 2651 क्या है? न्यायालय है। ठीक है, ये तो अब राजस्व परिषद के जो कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। राजस्व परिषद के जो कार्य हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्व परिषद के जो कार्य हैं दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रशासनिक कार्यालय, प्रशासनिक में बांटा गया है, और दूसरा न्यायिक। इनके कार्य जो है प्रशासनिक और न्यायिक। ठीक है, प्रशासनिक और न्यायिक में इन्हें बांटा गया है। और प्रशासनिक जो का इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रशासनिक का मुख्यालय लखनऊ है और न्यायिक का जो मुख्यालय इलाहाबाद है। इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। ठीक है, प्रशासनिक का जो कार्यालय कहाँ है? हमारा लखनऊ है। और न्यायिक का जो मुख्यालय है न्यायिक का, वो कहाँ है? हमारा इलाहाबाद में। तो प्रशासनिक जो कार्यालय मुख्यालय की स्थापना जो हुई थी हमारी 1947 और 48 के मध्य हुई थी। 1947 और 48 के मध्य हुई थी। ठीक है, मध्य हुई थी। अब आता है कि जो इसके जो लेखपाल होते हैं, लेखपाल के प्रकार कितने हैं? लेखपाल दो प्रकार के होते हैं। लेखपाल जो है इसके अंतर्गत आता है लेखपाल। तो लेखपाल कितने? दो प्रकार के होते हैं। लेखपाल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राजस्व लेखपाल और दूसरे होते हैं चकबंदी लेखपाल। दूसरे कौन से होते हैं? चकबंदी लेखपाल। ठीक है,
एक तो राजस्व लेखपाल होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, चकबंदी लेखपाल। ठीक है, तो राजस्व लेखपाल जो होते हैं वो राजस्व लेखपाल होते हैं, इनका जो अधिकारी इससे बड़ा राजस्व लेखपाल से बड़ा कानून को होता है, कानून को से बड़ा नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर एसडीएम होता है, फिर होता है डीएम। डीएम क्या है कि जिला का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रत्येक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, हमारा जिला का डीएम होता है। ऐसे ही आता है चकबंदी लेखपाल में, चकबंदी लेखपाल होते हैं, फिर कानून गो होते हैं, फिर एसीओ होते हैं, सीओ होते हैं, ईएसओसी होते हैं, फिर डीडीसी होते हैं, फिर क्या आता है, फिर डीएम आते हैं, फिर क्या आता है, डीएम आते हैं। ये तो था लेखपाल के दो भाग, दो प्रकार के लेखपाल होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। लेखपाल का कार्य होता है जात निवास बनाना। लेखपाल का जो कार्य है, लेखपाल के कार्य क्या है, आय जात निवास को बनाना, आय जात और निवास, इन प्रमाण पत्रों को क्या करना है, निर्गत करना है। आय जात निवास को बनाना है। किसी भी महामारी आ जाती है, महामारी, बाढ़, आग जैसी बहुत सी समस्याएं आती हैं, उनका क्या करना है, उनका ब्यौरा देना है, उनका क्या करना है, ब्यौरा देना है। और क्या करना है, खसरा खतौनी, खेत के संबंधित खसरा खतौनी तैयार करना होता है, खतौनी, खसरा और खतौनी, खसरा खतौनी तैयार करना होता है। और भूमि की पैमाइश, क्या होता है, भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश करना, भूमि की पैमाइश। ठीक है, आदि आदि इतने काम होते हैं, आदि और इसके अलावा भी यार बहुत सारे काम होते हैं जो लेखपाल के काम कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था लेखपाल के संबंधित कुछ बातें जिन्हें हम अपना बेस शुरू करने से पहले जिन्हें सीखना बहुत आवश्यक था। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, धीरे धीरे क्या इसका सिस्टम पूरा हमारा बन रहा है, धीरे धीरे सिस्टम पूरा तैयार हो रहा है और आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको इसी सप्ते में अब नेक्स्ट जो मंडे आएगा, मंडे से लगातार आपको क्लासें मैथ की, हिंदी की और एक आता है ग्राम विकास, जो इसके संबंधित आता है कि ग्राम समाज में विकास का जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित वो टॉपिक आपको यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।